हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बात करते हैं कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत देश महान है। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों आज बात करते हैं इन्हीं के बारे में कि स्वतंत्रता दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। इन दो तथ्यों के बारे में हम दोस्तों आज बात करते हैं, विस्तार से इस पर बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस, भारत की आज़ादी का दिवस, हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और क्यों 15 अगस्त की तारीख यानी डेट को फिक्स की गई। इसी दिन भारत की आज़ादी की जो डेट थी दोस्तों वो फिक्स की गई, क्यों की गई, इसी के बारे में क्यों और किस लिए का हम कारण जानते हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहना। दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं कि जो भारत की स्वतंत्रता का दिवस क्या है, व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस डे के बारे में दोस्तों बात करते हैं। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात करते हैं कि दोस्तों आपको याद होगी कि एक डेट थी 1947, कब, 15 अगस्त। तो ये डेट आपको याद रखना है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947। और आखिर क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस एक दोस्तों सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय अवकाश है। ये वो दिन होता है जब किसी देश को आज़ादी मिली हो, यानी इसे राजपत्रित छुट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे आज़ादी का दिन भी कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है कि इसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो दोस्तों आज़ादी का दिवस इसलिए कहा जाता है कि इस दिन सभी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, यानी भारत में स्वतंत्रता का जो दिन है, यानी स्वतंत्रता का दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से फ्रीडम हुआ था, यानी 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था और इसी के कारण हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यह भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार कह सकते हैं। यह प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था और उस दिन हमको आज़ादी मिली थी। और इसी के दिन हर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को, कब, 15 अगस्त को प्रतिवर्ष हमारे देश के पीएम जो भी रहते हैं वो अपने इसी दिन यानी प्रतिवर्ष 15 अगस्त को प्रतिवर्ष हैं जो भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की और प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को क्या हुआ था। तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ था और भारत आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी के अथक प्रयासों की बदौलत के बाद आखिरकार अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा था और भारत की आज़ादी की ओर बढ़ चला। तो इस प्रकार 14 अगस्त 1947 को दोस्तों मध्य रात्रि, कब, 14 अगस्त, एक डेट थी दोस्तों 14 अगस्त 1947। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को मिड नाइट की बात करते दोस्तों, मिड नाइट यानी 12 बजे आसपास। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ, तब से हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कि 8 और 14 अगस्त को, यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त, जब 14 अगस्त मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ तो भारत को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, भारत, पाकिस्तान और भारत अलग अलग कर दिया गया। और इसी प्रकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ादी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं अपने एक माइंड में प्रश्न घूमता है कि आखिर ये डेट 15 अगस्त को ही क्यों चुनी गई, इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बात बहुत ही अजीब आपके भी दिमाग में आती है कि इस तारीख को 15 अगस्त के दिन ही क्यों भारत को आज़ाद करना था, दूसरी डेट क्यों चुनी नहीं गई। तो इसके पीछे क्या खास कारण था। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि आखिर आज़ादी की डेट 15 अगस्त क्यों चुनी गई। आज़ादी का दिन, ठीक है दोस्तों, थोड़ी राइटिंग में मिस्टेक है। तो आज़ादी के दिन की बात करते दोस्तों, आज़ादी का दिन 15 अगस्त, ठीक है दोस्तों,
15 अगस्त ही क्यों चुनी गई। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, उसके बारे में बात करते हैं कि दोस्तों इसके पीछे 3 खास बातें थी। यानी पहला, सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस बिल था दोस्तों, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में वहाँ कॉमन्स में पेश किया गया। कब किया गया? तो जब इस बिल को कब पेश किया गया तो दोस्तों बिल 3 खास बातें थी। कौन सी 3 खास बातें थी? पहली बात थी जब 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पेश किया गया। और दूसरी डेट है 18 जुलाई 1947 को दोस्तों। कौन सी? 18 जुलाई 1947 को उस बिल का स्वीकारा गया और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पहला जो 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस डे बिल उसको पेश किया गया और उस बिल को 18 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया और जब आखिरकार भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, यानी आज़ादी मिली। ठीक है दोस्तों, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण डेट है। और बात करते हैं कि उनके पीछे क्या रहस्य हैं, 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, उन्हीं के बारे में पूरी बात करते हैं दोस्तों आखिर 15 अगस्त की डेट को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे का रहस्य की बात करते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों के शासन से आज़ादी मिली थी और यही कारण है कि 15 अगस्त का दिन हर किसी के लिए बेहद खास है। यानी भारत की आज़ादी इंडिपेंडेंस डे के लिए के दिन जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था कि जिसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से जानते हैं दोस्तों। जो पहले जो पीएम थे हमारे, वो कौन थे? जवाहरलाल जी नेहरू थे। उन्होंने यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में दिया गया पहला भाषण है और हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, यानी जो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त को नहीं हुआ। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेन कि 15 अगस्त को डेट को क्यों निर्धारित किया गया। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस डे, मैंने आपको बताया था कि 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। कब किया गया था कि ये दोस्तों 4 जुलाई 1947 को ये बिल पास किया गया, यानी बिल पेश किया गया। ठीक है, तो ये बिल पेश किया गया, कहाँ किया गया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बिल को पास किया गया और इस बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया दोस्तों। यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का एक प्रस्ताव था इस बिल में और इस बिल में 18 जुलाई 1947 को स्वीकार गया। यानी जो इस बिल को जब ये प्रस्ताव किया गया, इस प्रस्ताव यानी एक बिल था, यानी एक नोटिस था और इस नोटिस को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और इसमें ये लिखा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का हम दोनों बंटवारा चाहते हैं, यानी और इस बिल को 18 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया। जब इसको स्वीकार कर लिया गया तो इस स्वीकार करने के बाद दोस्तों 14 अगस्त एक डेट आपको याद रखनी है कि 14 अगस्त 1947 कौन सी डेट है? 14 अगस्त 1947 की बात करते हैं दोस्तों। तो 14 अगस्त को बंटवारे के बाद 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत की आज़ादी की घोषणा की गई दोस्तों। तो भारत की आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो आज़ादी हुई थी उस समय महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि भारत की आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी बंगाल के नोआखली में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच जो हो रही एक सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। यानी कि हमारे जो महात्मा गांधी थे वो वहाँ पर इसमें सम्मिलित नहीं थे, वो कहीं और हिंदू मुस्लिमों की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। लेकिन क्या आपने सोचा होगा कि देश की भारत के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुना गया? इस बारे में अलग अलग इतिहासकारों की भिन्न राय हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना भी है कि सी राजगोपालाचारी के सुझाव पर माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी। यानी इतिहासकारों का मानना है कि जो सी राजगोपालाचारी के जो हैं उस सुझाव पर माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी थी।
लेकिन सी राजगोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा था कि अगर 30 जून 1948 तक इंतजार किया गया तो हस्तांतरित करने के लिए कोई सत्ता नहीं बचेगी। ऐसे में माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के लिए चुना गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण भारत की 15 अगस्त की डेट चुनी गई, क्योंकि बाद में अगर मान लो बोल 30 जून 1948 तक इंतजार किया गया तो हस्तांतरण करने के लिए कोई सत्ता नहीं बचेगी, सब अलग अलग एकजुट हो जाएगी, अलग अलग बिखर जाएगी, इसको हस्ताक्षर करने के लिए कोई नहीं बचेगा। इसीलिए 15 अगस्त को डेट फिक्स कर दी गई। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दोस्तों एक और भी कि 15 अगस्त को ही डेट क्यों चुनी गई, तो दोस्तों 15 अगस्त के पीछे एक और रहस्य है कि 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते हैं। और 15 अगस्त की तारीख को शुभ इसलिए मानते हैं क्योंकि माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ इसलिए मानते थे क्योंकि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए तारीख चुनी थी, क्योंकि 15 अगस्त का दिन माउंटबेटन के हिसाब से शुभ था। और क्यों शुभ था, तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी के ने आत्मसमर्पण किया। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1945 को 15 अगस्त 1945 को जो जापानी आर्मी थी उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था। और उस समय माउंटबेटन अलाइड फोर्सेज के कमांडर थे, तो उस समय 15 अगस्त को ये दोस्तों शुभ दिन मानते हैं। तो उसी के दिन माउंटबेटन ने एक 15 अगस्त को शुभ दिन के रूप अवसर पर भारत की आज़ादी की डेट को फिक्स किया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी में दी गई, यानी अपना पत्र स्वीकार किया गया। और इसी दिन मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान दो देशों में डिवाइड हो गए, यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता था जाया गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ादी दिवस मनाया गया। और इसी वर्ष यानी इसीलिए प्रतिवर्ष 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी 15 अगस्त की डेट क्यों फिक्स की गई, इसी का पीछे का रहस्य यही था दोस्तों कि 15 अगस्त एक शुभ दिन भी माना गया है, क्योंकि 15 अगस्त जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके पीछे 1945 में जब विश्व युद्ध तो जापानी जो आर्मी थी उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था, तो माउंटबेटन के हिसाब से ये शुभ दिन था। और उसी के दिन उन्होंने एक फिक्स डेट रखी गई और उसी के दिन भारत का आज़ादी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।